Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As I say to the Romans, justice was a goddess whose throne tempests could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. Law is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or its moral fibers impaired, the legal system reflects its depravity. We have esteemed guests in our studios. We have Ajay Pathak ji from the BJP. Ajay Pathak ji, welcome to the show. Namaskar, sir. Namaskar. We got Bharat Soni Saab from the Indian National Congress. Soni Saab, welcome to the show. Namaste, Pradeep ji, namaste. Namaskar. And BN Kumar ji will be joining us shortly. The first thing that takes that मोदी जी ने आज कहा कि मेरा भारत मेरा परिवार इसीलिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने इंडिया अलायंस के एक बड़ा सभा में कहा कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है और वो क्या जाने देश के दर्द. एंड सेकंड बिगेस्ट थिंग इज Udayanidhi Stalin, the junior Stalin, has been wrapped by the Supreme Court saying that you are a minister, you cannot talk in such a way. जिस प्रकार सनातन धर्म पे उन्होंने एक जिस प्रकार से controversy create किया. The third that comes to today is that the Pakistan Zindabad chant जो बेंगलुरु असेंबली में हुआ था, कर्नाटका असेंबली में हुआ था, तो उसी में again 3 people have been arrested. We will start with you, पाठक जी. मोदी साहब कह रहे हैं कि पूरा भारत यानी मेरा भारत मेरा परिवार और जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, अमित शाह जी है, जो टॉप के लीडर्स हैं, और ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि मोदी परिवार, अमित शाह मोदी परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी परिवार. यानी ये परिवारवाद, ये कैसे आप देख रहे हो इस चीज को पाठक साहब? देखिए, कांग्रेस उस लेगेसी को लेकर चलती है जो लालू प्रसाद यादव लेकर के चलते हैं. लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता है, जिस लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है, जिस लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के जनक है, जिस लालू प्रसाद यादव को इसी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा दिलवाया और उनको जेल भेजा, और इन्होंने ही सीबीआई लगाई. सीबीआई के चलते उनको सजा हुई और सजा से वो चारा घोटाले के सजा याफ्ता हैं और अभी अपने स्वास्थ्य कारणों से बेल पे हैं. लेकिन परिवारवाद की राजनीति का ये देखिए कि परिवारवाद की राजनीति का इन लोगों को कितना घमंड है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार ही हमारा चलता रहेगा. लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश को, स्टालिन अपने बेटे को, सोनिया गांधी अपने बेटे बेटी को, ये पूरा लोग परिवार का नेक्सस बना के रखे हैं. इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये कांग्रेस ने जो परिवारवाद का बीज बोया था, वो धीरे धीरे ये सारे लोग उसको अपनाते गए और सारे लोग इस देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किए. आज इनके परिवारों की संपत्ति देखिए. लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ चारा घोटाला ही नहीं किया. जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे मिनिस्टर रहते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों की जमीन के बदले उनको नौकरी दी, मतलब उनकी जमीन ली. वो जमीन किसके लिए ली? अपने परिवार के लिए. गरीब के परिवार की जमीन हड़प करके और नौकरी दिया किसको? एक गरीब परिवार को. जमीन अपने खुद रख लिया. उसी तरह से आप देखिए अमेठी के अंदर इनको देखिए, राहुल गांधी को जो जमीनें उन्होंने किसानों से लेकर के फैक्ट्रियां बनवाने के लिए ली, आज वो जमीन गांधी परिवार के ट्रस्ट के नाम से हो गई है. एक नहीं, हजारों जमीनें वहां की गांधी परिवार के ट्रस्ट के नाम से हो गई है. तो ये सब लोग परिवारवाद के जनक है. इस देश की जनता 2014 के बाद से परिवार को समाप्त कर दी है. इसलिए इनको नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश अपना परिवार मानने लगा है. और इस परिवार का मुखिया बना करके जब नरेंद्र मोदी, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो कांग्रेस और परिवार की जनक पार्टियों को ये
दुख होने लगता है कि हम तो रानी के पेट से पैदा हुए राजा थे, आज ये हिंदुस्तान की जनता ने इनको कैसे राजा बना दिया। So, you heard. We'll come to Bharat Soni ji. Welcome to the show, BN Kumar ji. He's a political observer and a very, very person who has written many books on politics. Soni साहब, you heard what this. मोदी जी ने आज इसको कन्वर्ट कर दिया कि बोले मेरा भारत मेरा परिवार. That is reference to Lalu Prasad Yadav talking about his परिवार. Now, Soni साहब, I just wanted to highlight to you. Always, जब भी आपने कुछ शुरू कर दिया है, मोदी जी एंड पूरे बीजेपी उसको अपना अपॉर्चुनिटी बना देता है. आपने चाय वाला बोल दिया उनको तो हंगामा हो गया था पूरे देश में एंड प्रॉब्ली दैट गॉट हिम द इलेक्शन इन 2014. उसके बाद आपने बोला चौकीदार चोर है और पूरे जितने बीजेपी वाले सब कहने लगे कि मैं भी चौकीदार. एक कैंपेन चला लिया, मैं भी चौकीदार, मैं भी. अभी आपने कहा नो परिवार, तो पूरे बीजेपी कहता कि हम सब मोदी परिवार और पूरा भारत मेरा परिवार. are they converting all these to opportunities, सोनी साहब? आप कैसे देखते हो उसको? Absolutely not, sir. Sir, they are diverting the mind of the nation. See, they have got no answers on 2 crore jobs, the bringing of the black money, then doubling of the farmers' income, then 5 trillion economy, then 100 smart cities. All this they have got no. उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. इसलिए ऐसा कोई नैरेटिव सेट किया जाए कि जिसके तहत लालू जी को कहा जाए, ये लालू जी ने कहा है, ये जो बात कही है परिवारवाद की, वो लालू जी ने कहा है. और सर मैं लालू जी का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, लेकिन लालू जी हमारे नेता है इंडिया गठबंधन के, उसके तहत मैं उनके लिए जवाब देता हूं. क्या लालू जी को ही परिवारवाद लागू है? क्या अपने पीयूष गोयल जी को परिवारवाद लागू नहीं है? क्या जय शाह को परिवारवाद लागू नहीं है? क्या बीजेपी में अन्य जो लोग गोपीनाथ मुंडे जी के परिवार का परिवारवाद लागू नहीं है? प्रमोद महाजन जी के बच्चों को परिवारवाद लागू नहीं है? परिवारवाद जब शब्द आता है तो परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस के ही लिए लगाया जाता है या तो विपक्ष के नेताओं के लिए ही लगाया जाता है. तो सर ये परिवारवाद की भाषा छोड़िए. लालू जी ने उसके आगे भी कहा है कि हम हिंदू धर्म में मानते हैं, हिंदू धर्म में किसी के माताजी का देहांत हो जाने के बाद वो मुंडन कर लेता है, उसके बाद 11 दिन नहीं आता है, वो भी उन्होंने नहीं है, वो भी मैं बताना नहीं चाहता हूं. लेकिन आपने ये जिक्र किया है इसलिए मैं लालू जी की बातें आपके सामने रखता हूं. So, I'll come back to you later. BN Kumar साहब, you are a political observer, a very seasoned political observer. अभी जिस प्रकार से हम शुरुआत करते हैं, पहले चाय वाला बोल दिया था और मोदी जी came out and won 2014. चौकीदार बोल दिया, पूरे देश में भी चौकीदार कर, स्पेशली बीजेपी एक्टिविस्ट. अब नो परिवार, अब पूरा भारत मेरे परिवार. तो इज दिस opportunities being created or is Modi taking on the opportunities? How do you see that? BN Kumar ji. Actually Modi is a very shrewd political communicator. Nobody can beat him in his style of communicating. So whatever little opportunities that he gets, he cashes on them and he latches onto them. It is actually opposition also has been giving a lot of opportunities by making these kind of comments like Chaiwala and whatever other things, some of them are unparliamentary. चौकीदार चोर है. Sir, so those kind of things, suppose about which court said, those kind of things should not be said. Actually, whether it is BJP, Congress or any other party, there need to be a certain amount of discipline, decorum that should be maintained, particularly when you are addressing on public platforms. You are addressing large gatherings and your speeches are going to be published, telecast, broadcast, not only by TV channels, by a number of YouTubers today. In this kind of a situation, we mean the political leaders, whether it is Mr. Modi, Mr. Patak, whether it is Shinde, any politician, Rahul Gandhi, Lalu, being elders, what are we teaching our children? We should be restrained in our language and maintain a amount of decorum. Number one. Number two, whether it is Parivarvad or family visit or dynastic rules, these kind of issues, they are secondary. What is primary today for the common man? That those kind of issues should be addressed by whether opposition or the ruling party. That's my take. I will come to Patak sir.
अजय पाठक साहब, खड़गे साहब ने आज कहा, वही एक्सटेंशन है, बोले मोदी जी गारंटी लेते हैं, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। मोदी जी ये क्यों नहीं करते कि बीजेपी सरकार गारंटी, बीजेपी गारंटी है या सरकार का गारंटी है? बोले कि ये एक मॉडल ब्रांड मोदी बिल्डअप हो रहा है। और दूसरा उन्होंने आप पे कहा कि 25,000 सुइसाइड उनके स्टेट में, प्रॉब्लम गुजरात को हाईलाइट करा था खड़गे साहब, 25,000 सुइसाइड्स, 500 स्टूडेंट सुइसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नो वर्क और वेरियस अदर इश्यूज। तो ये धोखा देना गारंटी है मोदी जी का, पिछले 3 साल का आंकड़ा उन्होंने सुना के दिखाया। तो पाठक साहब, इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, खड़गे साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनके बोलने का इस देश में कोई महत्व ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनको नहीं सीरियस लेती तो ये देश क्यों सीरियस लेगा? जहां तक बात रही गुजरात की स्थिति, आप 2002 के पहले की देखिए कि इन लोगों ने क्या बना के रखा था। गुजरात स्टेट दंगाइयों का स्टेट था। वहां पे हर 6 महीने में दंगे होते थे, लेकिन 2002 से लेकर के आज तक एक सिंगल दंगा नहीं हुआ। गुजरात आज दुनिया में, देश में ग्रोथ करता हुआ स्टेट है। इनके समय में सिर्फ दंगा स्टेट बन करके रह गया था। जहां इन्होंने जहां पूरे देश में जब इन्होंने राज किया, जब कांग्रेस आई, कांग्रेस के सिर्फ एक नीति थी, तुष्टीकरण, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और लोगों के अंदर दंगा और फसाद। कांग्रेस का ये गठजोड़ था पूरे देश के अंदर। आज 2014 के बाद से ऐसी स्थितियां क्यों नहीं पैदा हो पाई? धीरे धीरे क्षेत्रवाद खत्म हुआ, जातिवाद खत्म हुआ और उसके बाद आतंकवाद खत्म हुआ। जिस आतंकवाद को इन्होंने पाल रखा था और आजादी के बाद से अब तक 2014 के बाद से आतंकवाद आखिर कहां गायब हो गया? नॉर्थ ईस्ट में जो इतनी समस्याएं खड़ी थी, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने प्रॉब्लम में डाल के रखा था। नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं क्यों खत्म हो गई? सब लोग क्यों हथियार डाल दिए और क्यों मुख्य धारा में आकर के आज विकास में अपना योगदान दे रहे हैं? कांग्रेस माओवाद को देखिए, पूरे 16 स्टेट में माओवाद इनके समय में था। आज 2 जिले में सिमट के रह गया माओवाद। पूरे भारत में सिर्फ 2 जिलों में माओवाद रह गया है। कांग्रेस तुष्टीकरण और माओवाद, आतंकवाद की जनक है। कांग्रेस न विकास से इसका लेना देना है, इसका कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद से लेना देना है। 26 साल कोई एक परिवार का अध्यक्ष रहता है और वो परिवार जिसको चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सुपर प्राइम मिनिस्टर उस परिवार का हो जाता है। या तो लीगली वो बन जाता है, लीगल में जब प्रॉब्लम आती है तो लीगल के हट करके भी वो प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में सब कुछ ले लेता है। आपने संजय बरुआ की किताब पढ़ी होगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को ये लोग डील करते थे। आज इनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का डर सता रहा है कि 2014 और 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल का परफॉर्मेंस दिया इस देश में, ऐसा ना हो कि हम 20 सीटें भी इस देश में ना पाए और ये जो तथाकथित घमंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। क्योंकि इस देश की जनता, युवा और महिलाएं ये जानते हैं कि इस देश में विकास किसने किया। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के शासन में आया है। तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 के पहले भारत बन जाएगा, जिनके लिए ये हमेशा जीवन भर जिस हिंदुस्तानियों को इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम जब 1 रुपया देते हैं तो गांव तक आते आते गरीब को 85 पैसे नहीं मिलते हैं, 15 पैसे मिलते हैं और 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते हैं। कांग्रेसी खाने का मतलब समझ रहे हैं कि जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरा सिस्टम कांग्रेस का था। तो आखिर कांग्रेसियों के अलावा कौन भ्रष्टाचार करता था? वो ये प्रूव करते थे कि कांग्रेसी 85 पैसे गरीबों का खा जाते हैं। तो ये देश की जनता जानती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की जनक है। पाठक साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हो? जो पहले खड़गे साहब ने कहा कि ये मोदी गारंटी क्यों है, ये सरकार गारंटी क्यों नहीं है, ये बीजेपी गारंटी क्यों नहीं है? मींस अगर आपको रिप्लाई करना है तो सरकार का मतलब मोदी सरकार तो मोदी जो सरकार का अगुआ होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, उसी के नाम पे तो सरकार चलती है। सरकार कोई 2 जगह से नहीं चल रही ना। प्रधानमंत्री पीएमओ जो है सरकार, वो कैबिनेट का हेड होता है और जो प्रधानमंत्री कहता है वही सब लोग मानते हैं। प्रधानमंत्री जी की ये पावर है, ये ताकत है कि आज जनता उनके साथ खड़ी है। इसलिए हम कहते हैं अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी।
ये क्यों है कि मोदी जी ने वो परफॉर्मेंस 10 साल में करके दिखाया है कि दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, इसलिए मोदी की गारंटी है। इनके पास किसकी गारंटी देंगे? ये किसकी गारंटी देंगे? लालू प्रसाद देंगे? लालू प्रसाद यादव की गारंटी देंगे? राहुल गांधी ये लालू प्रसाद यादव की गारंटी देंगे या ममता बनर्जी की देंगे या राहुल गांधी की देंगे? जो राहुल गांधी 27 चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाते हैं और 26 चुनाव हार जाते हैं, तो राहुल गांधी की गारंटी कांग्रेस ही नहीं दे सकती। सोनी साहब, यू हर्ड व्हाट ही सेड। सोनी साहब, आप सुने जिस प्रकार से पाठक साहब ने, अजय पाठक साहब ने, बीजेपी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा, ही सेज नथिंग रॉन्ग। मोदी जी ने 10 साल में 10 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल परिवर्तन, पूरे भारत का पूरा काया पलट एकदम अच्छे के लिए कर दिया है। ये 10 years डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सोनी साहब, प्रदीप जी देखिए, उन्होंने जो सारी बातें कही वो क्रिटिक्स किया है। सी, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कभी जवाब नहीं दिया। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? आज 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली है। हाँ, उसमें रेलवे में 2,93,000 पद खाली है। होम मिनिस्ट्री में 1,43,000 पद खाली है। डिफेंस में 2,64,000 पद खाली है। इन प्रमुख विभागों में 30% जो खाली पद है वो कब भरेंगे? ये एक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हुई। हाँ, उनका पहला प्रश्न था गुजरात में सब कुछ एलफेल है और राम राज्य है। तो सर, गुजरात में अगर राम राज्य है, 27 साल से एक पार्टी की सत्ता है वहां पर, और साहब भी वहां पर 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो सर वहां के युवा क्यों आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए? वहां के शिक्षक क्यों आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए? हाँ, वहां की आम जनता क्यों आज परेशान है कि उनके प्रश्न नहीं हल हो रहे हैं? वो लोग क्यों आज मोर्चा लेके खड़े हुए हैं? वो लोग क्यों आज एजुकेशन कर रहे हैं? और अगर इतना अच्छा गुजरात में सब कुछ होता, अगर डेवलपमेंट होता, तो उनको एजुकेशन करने की बारी नहीं आती है। 15,000 स्कूल्स गुजरात के बंद पड़े हैं, जिसमें 7,500 स्कूल जो है उसमें एक टीचर है। अगर वो एक टीचर भी नहीं जाएगा, वो स्कूल बंद पड़ जाएंगे। तो सर, ये वो लोग रहने दे और ये जो सब आंकड़े हैं उसके ऊपर बात करें। और रही बात, चुनाव में बाहर कर दिया वहां की जनता ने, इसीलिए आपको बाहर कर दिया। यही सारे मुद्दे तो लेकर के गए थे। पाठक जी, जरा उनको बोलने दीजिए। सारे मुद्दे तो लेकर के गए थे। मैं आपके पास आऊंगा ना पाठक जी, आपके पास आऊंगा पूरा। सोनी साहब, प्रदीप जी, इफ दिस इज हाउ द डिबेट इज गोइंग टू गो, बोलिए ना पाठक साहब, आपके पास आऊंगा। बोलिए भरत सोनी साहब, बोलिए। पाठक साहब को आप बताइए कि इस चैनल पे किस प्रकार से डिबेट होगी। नहीं, आप बोलिए ना। पाठक साहब चुप है, वो आ जाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा तभी बोलेंगे ना। पाठक साहब नोट कीजिए ना वो क्या बोल रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मैं शांति से सुनता रहा। ना, बोलिए सोनी साहब, बोलिए। सर देखिए, आतंकवाद खत्म होने वाला था, इसलिए डिमोनिटाइजेशन किया गया। डिमोनिटाइजेशन के बाद क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट आपने कहीं दी क्या? डिमोनिटाइजेशन में जितने पैसे थे उतने वापस आ गए। तो डिमोनिटाइजेशन क्यों किया आपने? उससे आतंकवाद खत्म हुआ क्या? काला धन आप जो लाने वाले थे, वो काला धन आया क्या? उसके 15 लाख आप सबको मिले क्या सबके खाते में? उसमें भी इनकम टैक्स जो भरने वाले लोग को पहले मिलने वाला था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलने वाली थी, मिली क्या? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? 2022 तक सबके सर के ऊपर छत होने वाला था, उसकी चाबियां कहां है? वो चाबियां कब देंगे आप? तो इन मुद्दे पे बात नहीं करना है। इन मुद्दों से आज विपक्ष पूछ रहा है इनसे, तो उस पे जवाब नहीं देना है। इसलिए परिवारवाद का एक लेके आओ, नहीं तो अन्य कुछ लेके आओ, राहुल गांधी पे टीका टिप्पणी करो। और ये अगर कुछ भी बोले लोकसभा के पटल पे या बाहर, अगर वो लोग जर्सी गाय कहे, कांग्रेस की विधवा कहे, ये सारी बातें चल सकती है, लेकिन विपक्ष के लोग उनको कुछ नहीं बोल सकते, वो चाहे कुछ भी बोले। तो सर ये सारी बातें हैं, ये सारी बात जनता के सामने रखी जाएगी। और सर गारंटी की बात, गारंटी शब्द ये कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस ने दिया, और ये गारंटी ले लिया इन्होंने, गारंटी वर्ड। इनको गारंटी वर्ड बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कर्नाटक में हार गए ये लोग, तेलंगाना में हार गए लोग। और उसके बाद क्या हुआ,
मोदी जी की झूठी गारंटी है। जो कुछ भी गारंटी है वो सारी गारंटी झूठी है। कब होगी किसान की आय दुगनी? कब 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 होंगे 15 लाख रुपए? कब मिलेंगे? कब होगी 2 करोड़ नौकरियां? आज का जो नवयुवक है वो नौकरी चाहता है। और कांग्रेस हवा में बात नहीं करता है, इंडिया अलायंस भी हवा में बात नहीं करता है। हमें सत्ता पे आने दीजिए, हमारे पास ठोस कार्यक्रम है। ये जो अंधेरा छाया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके ऊपर हम लोग आपको देंगे उपाय और उसके ऊपर करके दिखाएंगे। हमने जो कहा है कर्नाटक में वो करके दिखाया, हमने जो कहा है तेलंगाना में वो करके दिखाया है। मैं जानता हूं पाठक जी आपको बोलना है, मगर पहले जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो है बीएन कुमार जी, वो न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, उनसे पूछ के फिर आपके पास आपको पूरा समय दिया जाएगा। बीएन कुमार जी, आप देखिए, आप दोनों पक्ष देखियो, मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड पाठक साहब ने, अजय पाठक साहब ने मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड सुनाए एंड इट्स फैंटास्टिक, जितने जबरदस्त उन्होंने कहा। बट सोनी साहब ने भी हाईलाइट कर दिया है उनका कर्नाटक का मॉडल कितना सक्सेसफुल है। हाउ डू यू सी दिस? बीएन कुमार जी, कैसे देखते हो आप इसको? सबसे पहले सवाल करना सबका अधिकार है। जैसे आप मुझे अब इस पैनल से सवाल कर रहे हो, उसी तरह से अपोजिशन को भी सवाल करने का अधिकार है, मीडिया को भी सवाल करने का अधिकार है। आज वो सवाल आंसर करने वाला फोरम डिसअपियर हो चुका है। मिस्टर मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट एड्रेस्ड a single press conference so far in the past 10 years, whereas Manmohan Singh, one may not agree with him with style of functioning, whatever corruption charges are there, but then he was coming out and facing the world he held more than 144 press conferences during his time. So this is very important to be answerable to the nation, to the media, to the nation through the media. That's very important. And as far as the deflection is concerned, this current government is very well known for diverting issues with various issues. That they have a massive IT cell, they have communication machinery. With all that, they can divert and suppress the main issues. The current issues, as the Congress spokesperson has raised, are there. In fact, just take the small example of Uttar Pradesh, where they had some 43 odd vacancies, and kind of lakhs of people appeared for one post. On average, there were 70 applicants for a constable's post. Not only from Uttar Pradesh, from outside states also. And 6 states candidates have applied there, and the exam had to be cancelled because of a paper leak issue. And these people, the candidates, have been asked now to appear for exam again within 6 months. इस बीच में कितने कैंडिडेट्स का एक बार हो जाएगा? These are the critical issues. Unemployment definitely is an issue. Poverty is definitely an issue. Price rise is an issue. Otherwise, why this government says they are distributing free rations to 80 crore people? Out of the 140 crore population, 80 crore people are being supplied free ration. From whose pocket? It is all taxpayers' money. These kind of problems have to be addressed, and a permanent and lasting solution has to be found instead of dabbling in these small issues and deflections. पाठक साहब, आप सुने, सब दोनों को सुने, बीएन कुमार जी को भी सुने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भरत सोनी साहब को भी सुने। तो ये आलोचना है, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत इंप्रेसिव है, जबरदस्त रिपोर्ट आपने जो पढ़ के सुना है। द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, राम मंदिर, नारी शक्ति वंदन इंडियम, हर घर नल जल, ये जबरदस्त है। बट सोनी साहब और कुमार साहब ने जिस प्रकार से कहा कि मोदी साहब ने ब्लैक मनी, पेट्रोल, रुपी वर्सेस डॉलर, 2 साल फार्मर्स इनकम डबल, इस पे कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। इन्होंने जो कहा कि जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी से के बाद क्या हुआ? नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और बम्पर 324 सीटों से उसी जनता ने हमको चुन करके दिया, जिसको ये समझते हैं कि नोटबंदी के बाद वो हमको वोट ही नहीं देंगे। यही कहा करते थे, यही कांग्रेस हल्ला करती थी लोकसभा से लेकर के बाहर तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी। लेकिन 2016, आप 8 नवंबर 2016 की डेट को याद रखिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव होते हैं और 324 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिता के देती है। उसके बाद 5 जगह चुनाव होता है, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के बाद
चुन के आती है, इसी देश का पीपल्स, इसी देश की जनता उसको चुन के देती है। 2019 में यही सारे फॉर्मर से लेकर के नोटबंदी तक के, जीएसटी तक के मुद्दे लेकर के कांग्रेस और विपक्षी आई थी। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देकर के दोबारा गवर्नमेंट बनाई गई। दोबारा इस देश की जनता ने उनको पावर में ले आया और गवर्नमेंट बनाया। उसके बाद 5वीं अर्थव्यवस्था हुई। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जो दुनिया का दूसरा रिकॉर्ड है। 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। 10 साल में कांग्रेस के राज में 54 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी। 54 कितनी रजिस्टर्ड हुई थी? 54। और भारतीय जनता पार्टी के राज में 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। ये परफॉर्मेंस का फर्क है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। ये 10 साल की उनकी सरकार और हमारी सरकार का फर्क है। उद्यम पोर्टल पर आज 3.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। एमएसएमई के लिए नए रजिस्टर्ड हुए हैं। वो सब लोग अपना छोटा बड़ा कारोबार किए हैं। एक व्यक्ति अगर 2 लोगों को देता है काम, तो आप ये समझिए कि कितने लोगों को काम मिलता है। उसी के साथ उसके बाद विश्व में 46% डिजिटल इंडिया के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो रहा है भारत में हो रहा है। जिसको इनके तथाकथित युवराज ने कहा था कि डिजिटल इंडिया लेकर के आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया से इस देश में गरीबों के पास न मोबाइल है न सुविधा है। उससे क्या होने वाला है? आज भारत 46% डिजिटल लेन देन कर रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव राजनीति करते हैं। इसी निगेटिव राजनीति के चलते इस देश की जनता ने कांग्रेस और विपक्षियों को गर्त में डाल रखा है। ये देश की जनता मोदी की गारंटी के अलावा कोई चीज मानती नहीं है। ये सब लोग तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के राजनीति के जनक लोग हैं। इस देश का युवा, महिला, सब लोग, पूरा देश ये जान चुका है। इस देश को कोई परम वैभव पर पहुंचा सकता है। इस देश को दुनिया में कोई सुपर पावर बना सकता है। इस देश को कोई चंद्रमा पे पहुंचा सकता है। इस देश को कोई आगे ले जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से विपक्षी डरे हुए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को 2002 से लेकर के आज तक टारगेट करते रह गए। इनसे पूछे अभी 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ कांग्रेस से, तो वहां यही सारे मुद्दे लेकर के गए थे। और जहां तक गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में इनका क्या हश्र हुआ? उसी गुजरात की जनता ने उठा करके बाहर फेंक दिया। इनको क्या मिला? अभी 3 राज्यों के चुनाव में, छत्तीसगढ़ में जहां ये बोल रहे थे कि हमारी गारंटी है, उस गारंटी को नहीं मान करके मोदी की गारंटी को माना छत्तीसगढ़ की जनता ने। मध्य प्रदेश की जनता ने जहां ये प्रलोभन दे रहे थे, क्या हुआ? सब समाप्त करके फिर से मोदी की गारंटी को चुना। और तो और राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में जो सुपर मुख्यमंत्री बने बैठे हुए थे, उनकी क्या स्थिति हुई? उनको भी राजस्थान की जनता ने उठा करके बाहर फेंक दिया। इस बार मोदी जी की सरकार 400 के पार करेगी। कांग्रेसी इसी तरह से डिप्रेशन में आ गए हैं और डिप्रेशन में रह करके अब धीरे धीरे मोदी जी को गाली देते थे, अब इस देश की जनता को ये लोग गाली देना चालू किए हैं, इस राष्ट्र को गाली देना चालू किए हैं। कोर्ट कचहरी का कोई फैसला इनके पक्ष में आ जाए तो कोर्ट बहुत अच्छा है, जैसे इनके पक्ष में नहीं आएगा कोर्ट डरा हुआ है। अगर जिस प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे, ईवीएम इनकी बहन हो जाती है, और जैसे ही ये चुनाव हार जाएंगे ईवीएम को डायन बताने लगते हैं। ये इनकी मानसिक स्थिति है। मैं पूछता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भरत सोनी साहब, यू हर्ड व्हाट ही सेड, तो क्या ये 4-5 मुद्दे में, जैसे उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा हो, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हो, डेवलपमेंट हो, अलग अलग जो विषय है, मेन चीज जो देश को इफेक्ट करता है, मोदी गारंटी वर्क्स मोर देन राहुल गारंटी, ऐसे दिख रहे पूरे समाप्त। आप कैसे देखते हो भरत सोनी साहब?
See, देखिए, Modi guarantee he is the ruling party. He is the prime minister of the country. So if he gives a guarantee, means that is a sure shot guarantee that things have to fall in place, and we have to see the results. Are we seeing those results? We are not seeing. राहुल गांधी की गारंटी क्या है? जिन जिन राज्यों में वो आए हैं वहां पर उन्होंने वो गारंटी पूरी की है कि नहीं, वो है. ओके, सो बोलिए बोलिए. some disturbance is there in between. सॉरी साहब, So इंजीनियरिंग तो सही देखिए, हाँ, सो देखिए 81 करोड़ पीपल, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जीना पड़ता है. ये क्या हमारी उपलब्धियां हैं? क्या हमने तरक्की की है? हमने जो हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है उसको आप देखिए, उसके आंकड़े देखिए, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देखिए, उस पे बात नहीं करेंगे. ये सिर्फ क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे. आपको अगर जो इतना लगता है कि 400 पार होने वाला है, तो जिनके ऊपर आप लोगों ने ही करप्शन के चार्जेस लगाए उनको आपको लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अशोक चव्हाण जी आदर्श घोटाले में थे, ऐसा ये कल तक बोल रहे थे. वो आते ही वो धुल चुके. उसके पहले ये लोग नारायण राणे जी को बोलते थे, हाँ, हसन मुश्रीफ जी को बोलते थे, अजित पवार जी को बोलते थे. ये सभी लोग महाराष्ट्र के नेता हैं. अगर इनके ऊपर इनका 400 पार है और ये लोग अगर सब कुछ जीतने वाले हैं, तो इनको इन लोगों को लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? और आप आपके डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करिए. आपने 9 साल में 10 साल में क्या लोगों को दिया उसके ऊपर बात करिए. आप दूसरे क्रिटिसिज्म में क्यों आते हैं? आप डेवलपमेंट बोलो, हमने ये डेवलप किया, उसके लिए हम लोग वोट मांगते हैं. वो आप तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है. उसमें तो झूठ की गारंटी है, फेल है, या उसको जुमला बोलते हैं. तो ये सारी बातें इसके ऊपर जवाब नहीं देंगे. महाराष्ट्र के अंदर अगर हम लोग आते हैं, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आज 15,000 कंजर्वेशन जो वर्कर्स है उनको निकालने की बात आ गई है. वो 30 करोड़ का जो बजट था उसको आज ये लोग 1200 करोड़ का बनाने वाले हैं. धारावी रीडेवलपमेंट के अंदर वहां के लोगों को वहां से उध्वस्त करके दूसरे जगह लेके जाने वाले हैं. तो ये सारी बातें महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, देश के अंदर, ऐसे सभी जगह पे ये लोग डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पे बात करें कि हमने देश का ये विकास किया है, हमने देश को इस प्रकार से इतनी नौकरियां दी है, हमने गरीबी रेखा के नीचे इतने लोगों को हम लोग गरीबी रेखा के बाहर लाए हैं, उसके ऊपर आप बात करिए. आप क्यों दूसरे को क्रिटिसाइज करें? दूसरे के क्रिटिस पे क्यों आप जीते हैं? आप बोलिए ना हमने इतने लोगों को जॉब दिया, आप बोलिए ना हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आप बोलिए ना हमने इतने लोगों को घर दिया, आप बोलिए ना हमने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे तो हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है और वो बन के तैयार है. उसका आप रिजल्ट दिखाइए उसका. और भरत सोनी साहब, आज अर्जुन मोढवाडिया आपके सीनियर कांग्रेस लीडर क्या इस्तीफा देकर वो भी बीजेपी जा रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट, भरत सोनी साहब? सर देखिए, सर प्रदीप जी देखिए, बीजेपी के पास खुद के कार्यकर्ता है नहीं, इसलिए उनको कांग्रेस से लाना पड़ता है, अन्य पक्ष से लाना पड़ता है. सरकार चलाने के लिए वो सबका अनुभव लेना पड़ता है. नहीं तो इनके पास खुद के तो कुछ है नहीं सर. नहीं तो महाराष्ट्र में क्यों ऐसा करते? एक चुनी हुई सरकार है, उसके इतने लोगों को क्यों लेते हैं लोग? सर देखिए, अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का इन्हीं लोगों ने क्या, हमने नहीं किया सर. इन्हीं लोगों ने 70,000 करोड़, यानी वो झूठा था तो बोलो हाँ हमने झूठ बोला था, उस टाइम पे हमने झूठ बोला था, ऐसा बोल दीजिए कि ऐसा नहीं आरोप था. अशोक चव्हाण जी के ऊपर आरोप किया आदर्श घोटाले का, वो नहीं था, ऐसा बोल दीजिए. लोगों को बताइए कि झूठ बोला था हमने. तो सर ये सारे अगर वादे हैं तो उस वादे के तहत आप बात करिए. तो बीएन कुमार साहब, हाउ यू सी दिस? जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस, आज शायद अर्जुन मोढवाडिया भी सीनियर कांग्रेस लीडर गुजरात के वो जा रहे हैं, सब महाराष्ट्र के नहीं जा रहे हैं. तो क्या ये, हाउ डू यू से, बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है या ये लोग कांग्रेस, बिकॉज जब अशोक चव्हाण जी को पूछे तो बोले कि द कांग्रेस लीडरशिप नेवर हैड अ स्ट्रेटेजी टू टेक ऑन मिस्टर मोदी ऑन 2024.
बाबा सिद्दीकी भी वही बोले, फिर मिलिंद देवरा भी बोले कि देखो मोदी साहब बोले डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर। तो हम बीएन कुमार जी, यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, सीजन, आप इसको कैसे देखते हो जिस प्रकार से लोग माइग्रेट हो रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में, कैसे देखते हो आप इसको? Actually, if you go back to 10 years, Rahul Gandhi himself had admitted that Congress failed to communicate, and after that, he has not been taking the politics very seriously. He was seen as a reluctant leader, reluctant Congress president. He has been dilly-dallying. Often done, he travels abroad and comes back. Only off late, he started showing some kind of an interest with this Bharat Jodo Yatra, etc. To some extent, of course, he has been able to communicate the party's strategies and party's policies, party's standing on the various public issues. One issue that comes to the fore is that the BJP, however they neglect, they tend to brand him as ignorable, Yuvraj, etc. They have to take him seriously, which is very, very, very evident. क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री हो, बाकी जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं, जो राजीव गांधी को टारगेट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उसका मतलब है कि दे आर टेकिंग सीरियसली। ऐसा नहीं कि उसको कुछ वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है, उसके बारे में बात ही मत करो ना। आप अपने मुद्दे पे बात करो, अपने इश्यूज के बात करो और अपने पॉलिसीज के बारे में बात करो। और उसको नेहरू को क्रिटिसाइज करना, जो 40-50 साल पहले गुजर गए, 60 साल पहले, फिर इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करना, ये सब चीजें दे आर ऑल डिफ्लेक्शन स्ट्रेटेजीज। इनको एक्चुअली they also forget the kind of PSUs that the foundation for the PSUs and major projects that Nehru had laid. They are taking the fruits of those projects today by divestment, etc., by raising money, by selling those, divesting those government investment stake in those projects. Plus, as they say कि Rahul Gandhi is ignorable वगैरह, they have a massive machinery, they have entire thing under control. And they have become not answerable to the country in one way because they have not addressed a single press conference. कोई जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं। एक आध ट्वीट कर दिया। It is the prime minister. You take any country across the world, whether it's America, US, any democratic country. I mean, democratic elected भी है, democratic country, democratic principles follow करती हुई country में प्रधानमंत्री press conference करते हैं, मीडिया को address करते हैं. That is one thing they have not been doing, which is why the opposition is able to take advantage of it. As regards Congress is concerned, as I said in the beginning, they have been in a state of confusion. Of late, they have started regrouping, started talking to various other India alliance partners. Of course, they are also taking time to come to agreement on seat adjustments, which is why they have been targeted for criticism by the BJP, saying that India के alliance में हो क्या रहा है, ये सब खिचड़ी है, ये सब घमंडिया है वगैरह वगैरह. But of late, one observation that independent political observers can make today is that Rahul has become bit serious. He is changing, his strategy is changing. He is making BJP sit up and think. I think that's a big achievement. You know, अजय पाठक साहब, आप सुने, दोनों को सुने, आप सोनी साहब को भी सुने कांग्रेस के और बीएन कुमार साहब को भी सुने. क्यों क्या राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो गए. राहुल गांधी जी एक्टिव हो गए. भारत जोड़ो यात्रा में लोग जिस संख्या में जुड़ रहे हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. आपके 38% वोट शेयर था 2019 में और उनका कहना कि 62% आपके खिलाफ है. इसको राहुल गांधी जी जोड़ेंगे. राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये क्या सक्षम हो जाएंगे पूरे 62% को जोड़ने में कि मोदी जी को एक टक्कर दे? कैसे देखते हो आप? और जो माइग्रेशन ऑफ लीडर्स उसमें भी जरा बोल देना आप. राहुल गांधी सक्षम कैसे होंगे? राहुल गांधी के अंदर क्या ऐसी कैपेबिलिटी है? एक सिर्फ लेगेसी के अलावा, परिवार की लेगेसी के अलावा राहुल गांधी ने क्या किया है? आज भी जब आप 2019 के पहले की अमेठी को देखेंगे, जहां से वो सांसद थे, जहां से 4 बार वो सांसद रहे, आप ये जो आपके बैठे हैं एक इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति बैठे हैं, उनको एक बार बोले कि अमेठी क्या करके देखा है, सिर्फ अमेठी, बाकी पूरे देश की बातें छोड़ दीजिए. हम तो कंपेयर करेंगे उनकी 10 साल और हमारी 10 साल. आप हम उनसे अपना कंपेयर कि उन्होंने क्या किया 10 साल में और इस 10 साल में हमने क्या किया. हम तो जनता के बीच लेकर के जाएंगे. हम जनता को बताएंगे कि जनता
ये जनता को हम जानने देंगे, हम बार बार उनको हैमरिंग करेंगे कि ये वही लोग हैं जो 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने का काम किए। 4G 3G, ये जी वो जी, जीजा जी, परिवार जी, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में फंसे रहे और यही काम करते रहे, लूट करके अपने देश को, अपने परिवार को भरते रहे। इन्होंने इस देश के लिए क्या किया 10 सालों में? 10 साल सिर्फ और सिर्फ ये अपने परिवार को और अपनी सत्ता को बचाने में लगा दिए, सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, मनमोहन सिंह ने बोला कि हमारी मजबूरी थी, कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी कि हमने ए राजा को भ्रष्टाचार करने दिया, हम अपना आंख और नाक बंद करके पीएमओ में बैठे थे। इस तरह की सरकार वो चला रहे थे। और आप आज की सरकार देख लीजिए, एक सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति पूरे कैबिनेट के अंदर, एक सिंगल व्यक्ति और सिर्फ 15 घंटे 18 घंटे काम करके परफॉर्मेंस देता है। जो रोड 12 किलोमीटर बनती थी, एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के समय में 12 किलोमीटर एनएचआई की रोड बनती थी, आज 37.5 किलोमीटर बनती है। तो क्या ऐसा फर्क आ गया? इस 12 किलोमीटर की रोड आज 37.5 किलोमीटर पर डे बनने लगी। आज ऐसा क्या फर्क आ गया कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए? ऐसा क्या फर्क आ गया कि हम आगे L1 की तैयारी कर लिए? ऐसा क्या फर्क आ गया कि 3.5 करोड़ घर हम 5 साल में बना करके डिलीवर कर देते हैं? ऐसा क्या फर्क आ गया कि जिस 85 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। उनको अनाज इसलिए दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़ा होकर के कहा कि जो व्यक्ति गरीबी के बाहर आता है, उसकी मजबूती के लिए हम उसके साथ खड़े रहते हैं। आज इस देश में कृषि का रकबा, ये जो कृषि की बात कर रहे थे, इनके समय में जो कृषि का रकबा था, आज हमारे समय में 2.25 गुना ज्यादा बढ़ गया है। एक्सेस अनाज हमारे पास है, तो उस अनाज को बेचने के अलावा हम अपने गरीबों को देते हैं, अपने परिवारों को घरे में देते हैं। 5 किलो से किसी का पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन की राजनीति करती है। इस देश में कोई उसको मानने वाला बचा नहीं है। राहुल गांधी की जो आज भारत जोड़ो तथा कथित न्याय यात्रा चल रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ना ही ये भारत जोड़ने की यात्रा। जिस भारत को इनके माँ बाप, इनके परिवार ने तोड़ दिया, उसको जोड़ करके दिखाए, उस पीओके में जाए, उस स्काई चीन में जाकर के दिखाए, उस बांग्लादेश में जाकर के दिखाए, जिसको इन्होंने खंड खंड इनके परिवार के लोगों में प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना से समझौता करके इस भारत माँ के टुकड़े कर दिए। उसको वहां जाकर के दिखाए, उस पीओके में। जब इस देश की जब नेहरू ने कश्मीर में सेना, जिस हरि सिंह ने सेना मांगी, तो यही नेहरू ने साइन नहीं किया, सेना नहीं भेजे। तो वहां जाकर के दिखाए पीओके में, अगर भारत जोड़ना है। ये भारत टूटा नहीं है, ये भारत की तोड़ने की मंशा करते हैं। अभी कल ही इनका एक मिनिस्टर कर्नाटक का बोला कि बेंगलुरु में जो बम ब्लास्ट हुए हैं, उस बम ब्लास्ट के पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई आतंकवाद की साजिश नहीं है। ये कांग्रेसियों की मानसिकता है। ये सदैव से देश तोड़ने वालों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर है राहुल गांधी। जहां भारत मां के टुकड़े होंगे कि नारे लगते हैं, उनके बीच में बैठ करके उसकी आवाज को राहुल गांधी बुलंद करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो सर्जिन इमाम के लिए आंसू बहाते हैं। ये वही लोग हैं कि जब आजमगढ़ में एक इंस्पेक्टर मर जाता है, तो उसके लिए सोनिया गांधी के आंसू नहीं निकलते, लेकिन वहां जब आतंकवादी मरते हैं, तो सोनिया गांधी इतना रोती है कि आतंकवादियों का शरीर भर जाता है आंसू से। ये इस तरह के लोग हैं, इस लेगेसी को लेकर के चलने वाले लोग हैं। इस देश की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जनक है। इसी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के टुकड़े कर दिए। You heard that, Bharat Soni Sahab, you heard that. You heard what
he said the BJP spokesperson Ajay Patak साहब ने जिसका आरोप है आप पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, और तुष्टीकरण का बहुत उत्तम उदाहरण आपके सामने उन्होंने दे दिया कि कहां आप लोग आंसू बहाते हैं और कहां उनको प्रोटेक्ट करते हो आतंकवाद को। बोलिए बोलिए सोनी साहब। Sir, I would like to reply him point wise. He had said कि जो रोड का गिनती का काम चल रहा है वो 12 किलोमीटर गिनती है। इनको शायद ये पता नहीं है, see, because he belongs to a party where पाठक साहब सुनिए, पूरा सुनिए, आप फिर आपके पास आऊंगा ना। बोलिए बोलिए सोनी साहब बोलिए। सर, झूठ बोलने का और झूठ बोलने के सरदार जिस पार्टी के हो उसका प्रवक्ता झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। सर, ये 12 किलोमीटर जो गिनवाते हैं वो 4 लेन है, 4 लेन का काउंटिंग हुआ, ये खुद नितिन गडकरी ने बताया है। अब क्या हंसते हो? ये खुद नितिन गडकरी ने बताया कि भाई हम लोग लेन वाइज काउंटिंग करते हैं, जो 1 किलोमीटर चली है तो 4 किलोमीटर हो जाएगा वो। सर, ये इनको नहीं पता है, शायद वो नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। दूसरी बात, आपके पास आता 2G, 3G, 4G, इन्होंने जितने सारे जी गिनाए, इसके लिए CAG ऑफ द कंट्री, जो भारत देश के CAG थे, उसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कि ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं। सर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो आरोप लगे थे 2G स्कैम के, वो 2G स्कैम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांगनी पड़ी विनोद राय जी को, CAG को, है ना? अगर वो हुआ होता तो वो लोग को अंदर कर देते, वो सब बरी हो गए वो लोग। तीसरी बात, ये बोलते हैं कि कृषि बिल के ऊपर, सर अगर कृषि बिल और किसानों के लिए इतना अच्छा इन्होंने काम किया होता, किसानों के लिए अगर कुछ अच्छा काम किया होता तो 700 दिन के हड़ताल के बाद, 700 दिन के घेराव के बाद, 700 किसानों की जान लेने के बाद, 4 किसानों के इनके मंत्री के बेटे ने कुचलने के बाद वो सारे बिल क्यों लेने पड़े पीछे, है ना? और दूसरी बात, चाइना की बात नहीं करे तो अच्छा है। चाइना को तो आंख लाल दिखाते दिखाते वो अंदर घुस आया है। आज कारगिल के लोग, लद्दाख के लोग वहां पर बोलते हैं, लद्दाख के जो शेपर्ड्स है उन्होंने राहुल गांधी जी से बताया कि वहां पर हमको जो पहले हम लोग अंदर तक चराने जाया करते थे वहां जाने नहीं दिया जाता है। उसके ऊपर कब बोलेंगे ये तो झूला झूलने में बिजी है ना वहां पर, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलाने में बिजी है। तो सर ये सारी बातें हैं, ये इनके तक रहे, ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं, ये लोग झूठ बोलते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। और लोगों को इतना बेवकूफ मत समझिए कि आप जिस प्रकार से झूठ का जो साम्राज्य आगे फैला रहे हैं उसको आप मत करिए। ये देश की जनता देखी है, ये देश ने 2004 में दिखाया है इन लोगों को इंडिया शाइनिंग क्या होता है, और उसी प्रकार से 77 में कांग्रेस को भी दिखाया था। तो देश के जनता को, देश के जनाधार को और देश के मैंडेट को आप बेवकूफ मत समझिए, ये आपको घर बिठा देगा अगले इलेक्शन में। BN कुमार जी, अजय पाठक साहब ने आपको कहा कि आपको एक बार अमेठी भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से काम हुआ नहीं हुआ, राहुल जी का जो परफॉर्मेंस था नहीं हुआ। तो और दूसरा जिस प्रकार से कांग्रेस का आरोप है कि टोटलिटेरियन, डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग, तो इस चीज पे आप कैसे देखते हो? एंड यू हर्ड बोथ ऑफ देम, BN कुमार जी। Yeah, actually, my point right from the beginning has been this, that this government has not been answerable to the public as such. So they should be answering all these questions through a press conference by the Prime Minister, which is very long awaited. तो आपका कहना है कि रोज ट्विटर मैसेजेस वगैरह मोदी जी के आते हैं, that is not enough. One way traffic, वो one way traffic है sir जी, they are all one way traffic. What Prime Minister says, it is only one way traffic. He should be taking questions from the other side also. And whenever anybody raises any question against the Prime Minister, the entire BJP IT machinery literally swoops down on them. You know, there is a storm by them on the critics. So they should take criticism in their stride instead of making the counter allegations, talking about Nehru, talking about Indira Gandhi, etc. Whatever had happened in Kashmir, today Kashmir is the reality. It is an integral part of the country that nobody can deny. So whatever terrorism is taking place, whether it come down or it is increasing, the Pulwama, all those kind of questions, you know,
whatever BJP has been conveying so far, it has been one-way traffic. They should have the courage to take questions from the media and the public as such. Pradeep. Well, अजय पाठक साहब आप सुने एक टोटलिटेरियन, आप बोलिए। देखिए, एक तो उन्होंने एक चीज मुझसे छूट गई थी, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी के लिए वो भी बोलिए जो चाइनीज टेंट में भाई बहन जाकर के भोजन कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, उसको भी इन्होंने बताया कि वो चाइनीज टेंट वाले का भी बोलिए। तो चाइनीज टेंट में जाकर के बैठ करके जब हमारा डोकलाम चल रहा था, देखिए इनकी मानसिकता किस तरह की है। जब डोकलाम चल रहा था तो पहले इन्होंने डिनाई किया कि हम चाइनीज टेंट में चुपचाप रात्रि को गए ही नहीं थे, पहले इन्होंने डिनाई किया। उसके बाद ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, हम तो वहां भोजन के लिए गए थे। ये इनकी मानसिकता भारत के प्रति दिखाती है कि गांधी परिवार भारत के प्रति किस तरह की मानसिकता लेकर के जीता है। कि जब भारत का डोकलाम में हमारा एक आमने सामने हमारी सेना खड़ी है, तो उस समय भाई बहन चाइनीज टेंट में बैठ करके वहां नाश्ता कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं ये आज तक सामने नहीं इन्होंने बताया आकर के, पहले डिनाई करते रहे। दूसरी चीज इनसे पूछिए कि चाइना जाकर के कांग्रेस में, इस कांग्रेस की महारानी और कांग्रेस की युवराज ने कौन सा समझौता किया था, उसको कब पब्लिश करेंगे? चाइना के साथ कांग्रेस ने क्या समझौते किए थे? इस देश के खिलाफ किए थे समझौता या इस देश के पक्ष में किए थे? क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने साइन किया उस सी जिनपिंग के साथ, जो इस हमारे देश को प्रॉब्लम में डालना चाहता है? इस कांग्रेस ने क्या उसके साथ समझौते करके आए? इस पे उसे जवाब लीजिए। इस देश की जनता जानना चाहती है कि चोरी चोरी बाप माँ और बेटे जाकर के ऐसा कौन सा समझौता चाइना के साथ करके आए, जो डॉक्यूमेंट्स आज तक इन्होंने पब्लिक फोरम में क्यों नहीं डाला? दूसरी चीज जो आपके बैठे हुए इन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी, बीएन कुमार जी, प्रधानमंत्री जी, ये मेरी बात पे जवाब नहीं दिए, मैं इनकी बात पे जवाब देता हूं कि एक बार ये जहां से 4 बार राहुल गांधी रहे, जिसको तथा कथित लोग एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारा तो 2019 चुनाव हारने के बाद भाग गया और सालों साल गुम रहा, फिर अभी आ गए हैं भारत जोड़ो तथा कथित यात्रा करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जी ने 17 पत्रकारों से बात की, 17 पत्रकारों से, इनको पता नहीं रहता है, 17 पत्रकारों से बात की और लगभग 100 मन की बातों के जरिए लोगों से जुड़े हैं। 17 पत्रकारों से बात किया और 100 मन की बातों से लोगों से जुड़े। पब्लिक कनेक्ट है, हम पब्लिक से बात करते हैं, इसलिए इस देश की पब्लिक हमको चुन करके देती है। हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस भारत के प्रति जवाबदेह है और भारत की जनता के प्रति जवाबदेह है। जो भारत की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, प्रधानमंत्री बनाती है, और प्रधानमंत्री अगर काम नहीं करता तो 5 साल बाद इस देश की जनता उठा करके फेंक देती है। अब इस देश की जनता इतनी जागरूक हो गई है, उस देश की जनता ये जानती है, इस देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जा रहे हैं, हमारे खोए हुए स्वाभिमान को जगा रहे हैं, हमारे खोए हुए अभिमान को जगा रहे हैं। आज दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों से पूछिए कि वो किस गर्व को महसूस कर रहे हैं जब उस देश में जब मैं एक उदाहरण हर बार देता हूं कि आप देखिए रूस और उसका दोनों का युद्ध चल रहा हो, यूक्रेन का, और हमारे देश का बच्चा अगर तिरंगा ओढ़ करके बाहर निकल जाए तो उसके ऊपर कोई एक गोली नहीं चला सकता, न रूस की सेना न यूक्रेन की सेना। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों देश की सेनाओं ने 4 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया और हमारे सभी लोग सुरक्षित बाहर आए। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है, भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास में। आज जहां भी भारतीय फंसता है तो भारत की सेना खड़ी होती है, भारत के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, भारत के विदेश मंत्री खड़े होते हैं और उनको सुरक्षित निकाल करके वापस भारत ले आते हैं। भारत का स्वाभिमान आज पूरी दुनिया में
गर्व से ऊंचा है। पूरी दुनिया भारत के पीछे चलने के लिए तैयार है, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दें। इन्होंने पाकिस्तान को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन 2014 के बाद ऐसी क्या स्थिति हो गई कि 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो आटा, 200 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए किलो दूध, ये सब क्यों है? आखिर ऐसा हो गया क्यों? अर्थव्यवस्था समाप्त होने लगी। ये कांग्रेस की नीतियों की वजह से इन्होंने पाकिस्तान और बाकी के देशों को अपने पाल के रखा था। हमारी पूरी इकोनॉमी गर्त में चली गई थी। ये लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन सारी चीजें डुबो कर रखे थे। एक परिवार पूरे देश पे कंट्रोल करता था और पूरे देश को एक परिवार सोचता था कि हम तो सदियों तक इसी तरह से कंट्रोल करते रहेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। कंट्रोल सुनिए अजय पाठक जी, सोनी साहब, यू हर्ड हिम। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए। 2013 में, 2014 में जब कांग्रेस का ताल कटोरा स्टेडियम में इनका अधिवेशन हुआ, तो इनके लोगों ने वहां बाहर खड़ा होकर के पत्रकारों और मीडिया के बाहर आकर के बोला कि हम यहाँ चाय का स्टॉल लगा दे रहे हैं, मोदी जी यहाँ चाय बेचे। वो इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये देश छोड़ करके हम चले जाएंगे। उनसे पूछिए को कांग्रेसी कहाँ है, इनके साथ है या इस देश को छोड़ करके चले गए हैं? राहुल गांधी ने 2019 में बोला था कि चौकीदार चोर है, नाक रगड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। ये लोग प्रधानमंत्री जी को 2002 से लेकर के आज तक सिर्फ और गालियां देने का काम करते हैं। इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी को उन कांग्रेस की गालियों के बदले इस देश की बागडोर संभालने को देती है। You heard that. सर बीएन कुमार जी, मैं 2 मिनट 10 सेकेंड्स आई टेक इट, अगर आप मुझे परमिट करें तो। उनका टर्न है, लेकिन मैं बीच में बोलता हूं। सर ये जो टेंट वाली बात है ना, ये टेंट वाली बात ये नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से डेविल्स एडवोकेट जो करण थापर जी डेविल्स एडवोकेट का डर ऐसा छाया हुआ है कि आज तक उन्होंने उसके बाद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, वो 10 साल हुए उन्होंने कभी किया नहीं, और नहीं कर सकेंगे वो इसके बाद भी। अगर वो किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो अपने चुनिंदा 4-5 को बुलाएंगे उनके कैबिन में और लिख के देंगे, यही पूछना है। 4-5 को बुलाए तो तुम जानोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब इनके आप ऐसे प्रदीप जी अजय पाठक जी सुनिए तो सही, गांधी का चरण छूते थे, उनको बुला ले, तब ये जानेंगे कि प्रेस हो रही है। पाठक जी पूरा सुनिए, उसके बाद बोलिए। पूरा सुनिए, जनपद से सवाल पहले उनका आरोप सुनिए, तो उसको ये पत्रकार मानेंगे। आरोप सुनिए, पत्रकार नहीं है। आरोप पूरे सुनिए, उसके बाद पूरा है ना मौका आपको दूंगा। बोलिए सोनी साहब, बोलिए। सर तो मैं ये कह रहा था कि डेविल्स एडवोकेट का डर ऐसा है कि पानी तक मांगने को उनको ये नहीं मिला था। उन्होंने पानी मांग के बोला इसको बंद कर दो और जाएंगे। ये पूरे देश ने देखा है सर, इसमें कोई मुझे कहने की बात नहीं है। अगर इनके पास नहीं होगा तो मैं वो क्लिप भेज दूंगा जो करण थापर जी इनका इंटरव्यू लेते हैं और वो निकाल देते हैं और चले जाते हैं। तो सर ये छोड़िए, इसके ऊपर आप बात नहीं करें तो अच्छा है। दूसरा कि अगर यूक्रेन और रशिया, पाठक जी सुनिए ना, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं ना आपके पास। बोलिए सोनी साहब, बोलिए। सर यूक्रेन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता इस चैनल पे पूरी सुनने की अनुमति है। पाठक जी आपको इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। उसका पहला इस चैनल को जानिए, इस चैनल में कैसे चलते हैं डिबेट। सुनिए पाठक जी, सुनिए ना। सोनी साहब बोलिए। खरीदे हुए चैनल नहीं है कि जहां आप किसी को चुप करा दोगे। ये चैनल सही सबकी बातें सुनता है और सबको इक्वल मौका देता है। ये चैनल वैसा चैनल है। आप शायद सोनी साहब बोलिए ना, पता नहीं होगा चैनल में। हाँ सर, बोलिए। तो देखिए सर, खाड़ी युद्ध जब हुआ था, जिस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, उस समय भी ऑपरेशन लिफ्टिंग हुआ था। उस समय की सरकार ने इसी प्रकार से वहां पर फंसे लोगों को लाया था। ऐसा नहीं कि दुनिया में एक ही बार हुआ है और यूक्रेन युद्ध के टाइम के ही लोगों को ले आए। उसके पहले भी हमारे लोग फंसे थे, उसके पहले भी ईरान इराक वॉर हुआ था, उसके पहले भी खाड़ी युद्ध हुआ था। तब भी हम लोगों ने, हमारी देश का कर्तव्य दायित्व बन जाता है कि हमारे देश के लोग जो बाहर फंसे हैं उनको निकाल के लाना है, और वो हम लोग करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि
पुलवामा के बारे में। सिर्फ पुलवामा के टाइम पे ये बोलते कि चाइनीज में वो नाश्ता कर रहे थे। सर पुलवामा के टाइम पे साहब क्या कर रहे थे, कहाँ फोटोग्राफी, कौन से वो नेशनल पार्क में फोटोग्राफी कर रहे थे? उस समय तो तुरंत नहीं आए वो, जब हुआ वो पूरी फोटोग्राफी करके, वो शूटिंग पूरा करके उसके बाद आए साहब, है ना सर? तो ये सारी बातें आपको भी पता होने। आप मुद्दों पे बात करिए, आप क्रिटिसिज्म पे मत बात करिए। आप सोनिया गांधी, राहुल जी, इनको आप पर्सनल क्रिटिसिज्म पे मत आइए। हमने एक भी बार मोदी जी को पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं किया, हम उनका नीति का विरोध करते हैं और उनके नीति को पॉइंट वाइज हम पूछते हैं, उसका जवाब आपको देना है। Sorry, BN Kumar, I'm sorry, I took too much of your time. You can go ahead. बीएन कुमार जी आप पाठक जी आप बोलिए, आप रिप्लाई कीजिए, मगर बीएन कुमार जी को मैं पूछता हूं, आप दोनों के आर्ग्यूमेंट देखे, 400 पार अब की बार 400 पार, पाठक जी ने कहा मोदी जी का ऐलान अब की बार 400 पार, आर्टिकल 370 है तो बोला हमारा हक बनता है 370 सीट्स लोगों से हक से मांगेंगे। तो और कांग्रेस का चैलेंज बड़ा है, 53 से 52 से 272 जाना है। हाउ डू यू सी दिस बीएन कुमार जी? See, it's a very easy for any political party to make these kind of claims, particularly when they're in a position. Mr. Modi has been in a authoritative position to make these claims, but of course, he said this from the floor of the parliament. Ab ki baar 400 par. In fact, he started his election campaign right from parliament itself, which of course is questionable, because if that is a question issue, even the opposition should have been given an opportunity to address on the parliament. Of course, opposition has walked out. Even this the system of walking out of the parliament, but it's not democratic either, because you should be standing in the house and answering, responding to whatever the prime minister has been saying. They lost a golden opportunity there. So whatever alliances they are entering into now, they are coming together. They can make various claims, but of course it's very easy and very early also, in fact, to make these kind of claims. Let the political situation ripen a bit. Let there be balance sheets presented by both the parties, what they want to say, what they don't want to, what they cannot do, what they can do, what other parties have done. And BJP is so much confident of 400 par and 370, playing on the Article 370, etc. Why do they have to criticize what the Congress or other governments have done 10 years ago? They should be talking about what they have done during the past 10 years. 10 years pehle kya hua, what Nehru had done, what Indira Gandhi had done. You know, why get into this kind of reflection? If you are so confident of getting into 400 par, you focus on your program and don't try to deflect the nation's attention from with this kind of personal and attacks. That's the independent take. And as far as the conference addressing the media is concerned, Mr. Pathak has mentioned that he addressed 17 people. He spoke to 17 people individually, and one of them is Akshay Kumar. I don't know from which yardstick Akshay Kumar can be called a journalist. And what was the question? आप आम कैसे खाते हो? You know, छिलके खाते हो कि जूस के खाते हो? I mean, these are not the kind of questions to be addressed to the Prime Minister. You should be asking about the nation. एम्प्लॉयमेंट की गारंटी क्या हुआ, पेट्रोल का भाव के बारे में आप कहते थे, आपने खुद ने कहा कि the way rupees falling against dollar, उसी तेजी से दिल्ली की सरकार भी गिरने वाली है. What is happening today? We come to the realities, and whatever claims the government is making, there are enough criticism, enough pinpoints being made, enough holes are being pricked by the critics saying that ये इसमें ये गलती है, ये डॉलर की परिस्थिति अभी ऐसी है, पेट्रोल though world over it is cheaper than the previous regime, previous times, the prices have not fallen. In fact, the government had once upon a time created a thing called oil pool, you know, oil pool. So when the prices increase, the prices will remain stable. When the prices fall, at the same time we don't fall so much. To the difference in the price the government has been gaining, that was put in the pool. The petrol pool could have been used to, you know, adjust the prices, but now that pool has been merged with the regular budget, so we don't have that kind of pool arrangement today. So there are various questions that government should be answerable, other than आम कैसे खाते हो, प्रदीप. आप सुन लिए
आप अजय पाठक साहब, आप दोनों के सुन लिए, मगर मोदी जी ने 400 पार बोला है और आप भी ने कहा कि 370 और अलायंस का मिलकर 400 पार करेंगे, ये भी बोलिए। और जो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जिस प्रकार से आरोप लगाए उसमें बोलना है तो बोलिए पाठक साहब। देखिए 400 पार तो 100%, इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि 400 से भी ज्यादा सीटें आएगी। हम तो सिर्फ 400 पार कर रहे हैं। इस देश की जनता इस तरह से ये जो लोग बोल रहे हैं, इनके बोलते बोलते ही 2014 से 2019 2024 आ गया। ये 2014 से इसी तरह की भाषा को बोल रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता इनकी इस तरह की भाषा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी के डेवलपमेंट को देख रही है, मोदी जी के विजन को देख रही है, मोदी जी ने जो करके दिखाया उसको देख रही है कि उन्होंने 11 करोड़ शौचालय बना करके दिए, जिस शौचालय के बारे में बोलने में इनको शर्म आती थी। 9 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत दिए, 3 करोड़ कि आप कांग्रेस का आंकड़ा 25 साल का 50 साल का निकाल के देख लीजिए, इन्होंने 2.5 करोड़ घर दिया 65 सालों में, हमने 3.5 करोड़ से ज्यादा घर 10 सालों में दिया। उसके अलावा इस देश की आंतरिक सुरक्षा आज देखिए सबसे अच्छी है। इन्हीं से पूछिए जो ये नागरिक बैठे हुए हैं मुंबई में, मुंबई के अंदर रेलवे से लेकर के बस स्टैंड तक, हवाई जहाज तक बम फटते थे, बाहर निकलने में डर लगता था, अपने घर से बाहर आने में डर लगता था। आंतरिक सुरक्षा की ऐसी स्थिति हो गई थी, 26/11 के बाद एक गृह मंत्री बैठ करके 16 बार कपड़े बदल रहा था और 7 टाइम अपने बाल बना रहा था शीशे के सामने खड़ा होकर के। और प्रधानमंत्री खड़े होकर के, मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करके अपने घर में बैठ गए और उनका यह वक्तव्य था कि पाकिस्तान परमाणु बम संपन्न है, उसको ज्यादा छेड़ना, उससे ज्यादा लड़ना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा थी। आज हमारा प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में 9 साल हो गए, पाकिस्तान तड़प के मर रहा है, कोई बात करने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई। आतंकवाद, आप सोचिए कि पूरे देश में 10 साल के अंदर 567 जगह बम फटे, आतंकवादी घटनाएं हुई, और पूरे 10 साल में 5 जगह हुई है, 5 जगह। वो भी लोग पकड़ लिए गए और उनकी भी दुर्दशा ऐसी हुई है कि दोबारा आतंकवाद पूरे देश से समाप्त हो गया है। उसी तरह से इनसे पूछिए कि 16 स्टेट में माओवाद बढ़ गया था, आज 2 जिलों में क्यों सीमित हो गया? कांग्रेस की ऐसी क्या पॉलिसी रही कि 16 स्टेट में माओवाद था, सिर्फ 2 जिलों में क्यों सिमट करके रह गया है? वो भी 2 जिलों में जल्दी ही दम तोड़ करके वहां भी 50% से ज्यादा लोगों ने हथियार डाल दिया और समाप्त होने के कगार पे खड़ा है। दूसरी चीज, इस देश में आंतरिक सुरक्षा की तो बात ये लोग करने किस मुंह से करेंगे? 10 साल में सिर्फ और सिर्फ बम धमाके हुए, तुष्टीकरण हुई, तुष्टीकरण के चलते ये सारी चीजें होती थी। तो आपने जस्टिफाई कर दिया अजय पाठक साहब, आपने जस्टिफाई किया। वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। भरत सोनी साहब, आपका सिर्फ 10 सेकंड, बोलिए। 370 सीटें हम इसलिए मांग रहे हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इसी नेहरू जी ने उस कश्मीर, नेहरू से लेकर के और सोनिया गांधी तक उस कश्मीर को हमेशा विवादित रखा। पूरे भारत का सबसे ज्यादा राज्यों का बजट ये लोग कश्मीर को देते रहे और कश्मीर के परिवारवादी, इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोग 2 परिवार 3 परिवारों में पूरे बजट को खा करके चट कर गए। आज उसकी जांच हो रही है, वो सारी चीजें बाहर निकल करके आ रही है, इसलिए इनके पेट में दर्द है। देश की जनता इस बार 370 बीजेपी को और 400 से ज्यादा मोदी जी को देगी, और मोदी की गारंटी के अलावा किसी की गारंटी इस देश की जनता मानती नहीं है। सोनी साहब, आपका 53 से आपको 272 पहुंचना है, फाइनल वर्ड बोलिए। सर देखिए, ये लोग अग्निपथ पे बात नहीं करेंगे, अग्निवीर पे बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, एमएसपी पे बात नहीं करेंगे, ओपीएस पे बात नहीं करेंगे, हाँ लेबर किसानों के न्याय के ऊपर बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन पे बात नहीं करेंगे, वैकेंसीज इन गवर्नमेंट जॉब पे बात नहीं करेंगे। ये लोग दूसरा ही कश्मीर और ये सब मुद्दा बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? 400 सीट, 400 पार, मोदी की झूठ की गारंटी,
हाँ, मोदी अकेला शेर है, मोदी को दिल दो, मोदी गरीब का बेटा है, ये सारी बातें ये लोग करेंगे। ये कोई डेवलपमेंट की बात इनके पास होगी तो बताएंगे ना ये सर। सर- सर इन्होंने जो 5 वादे 2014 में किए थे, वो क्या किया इन्होंने? बस इतना ही मुझे कहना है। टू क्योंकि ये 272 काम करते- आप 272 पहुंच जाओगे, 272 सोनी साहब पहुंच जाएंगे आप। सर, सर इस देश की जनता को, इस देश के वोटर्स को इतना मूर्ख न समझे। जितना ये लोग उनको मूर्ख समझते हैं उतना मूर्ख नहीं समझते। ये जवाब दे देगा इस चुनाव में। बीएन कुमार साहब, इस बीएन कुमार चुनाव में साहब इनको जवाब 400 मिल जाएगा। 400 फाइनल वर्ड। बीएन कुमार साहब 400 और इनको 272 पहुंचना है, कैसे कैसे देखते हो फाइनल वर्ड 20 सेकंड? तो मेरे को लगता है कि दोनों की तरफ से टफ है, क्योंकि 400 इज नॉट सच एन इजी फिगर टू अचीव इट. There are many issues, undercurrents, current which have been flowing in the political system. Various issues like the social security, internal security, women's security in particular. Women's security is one thing on which the government has not been able to answer as yet. There have been cases of the Manipur violence. They have not said a word about that. For about no really in May it will be 1 year it will be completing. नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतने बात करते हैं. So who's going to form the government? बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट फाइनल वर्ड. आप पाठक जी आप बहुत बोले, बोलिए बीएन कुमार जी फाइनल वर्ड. कौन दिखते हैं आपको सरकार विच गवर्नमेंट? सरकार बनेगी जो जीतेगी वो. आई थिंक पीपल विल पार्ट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अजय पाठक साहब, थैंक यू सो मच भरत सोनी साहब, थैंक यू सो मच बीएन कुमार साहब, थैंक यू सो मच. इट हैज बीन वेरी इंफॉर्मेटिव शो. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. As they always say, and we say, whatever happens, whichever political party comes to power, the basic structure of the constitution has to be fit, fine, so that it survives. And if it survives, the nation survives. If the constitution survives, we all survive. And the preamble, we always talk before we end the program. We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic, political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is universal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. If the 4 pillars of the constitution survive, we all survive. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. Our news from the nation, Maharashtra and Mumbai. We'll be back tomorrow at the same time. Till then, it's bye for now.